अरे दोस्तों, कुछ धमाकेदार सोलर सिस्टम फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं? जी हां, कल्पना कीजिए, पृथ्वी को कंचों की तरह एक लाइन में लगाने पर भी जगह बच जाएगी। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह ही नहीं है, बल्कि इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह विशाल गैसीय ग्रह एक तरह का रक्षक है। इसका गुरुत्वाकर्षण अक्सर धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को मोड़ देता है जो पृथ्वी की ओर आ सकते हैं। और इसके प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट को कैसे भूल सकते हैं? एक ऐसा तूफान जो पृथ्वी से भी बड़ा है और सदियों से चल रहा है। सच में जुपिटर एक अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रहों की बात करें तो चलो वीनस के बारे में बात करते हैं। ये एक विशाल गैसीय ग्रह है। और गर्म जगहों की बात करें तो वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, भले ही मर्क्यूरी सूर्य के ज्यादा करीब है। वीनस का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जिससे यह एक भयानक जगह बन जाती है जहां सतह का तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। वीनस पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा है, जो पृथ्वी पर लगभग 900 मीटर पानी के नीचे होने के बराबर है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद वीनस को अक्सर उसके आकार और संरचना की समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। लेकिन धोखा मत खाओ, वीनस एक बहुत ही विषम दुनिया है। अब चलो सैटर्न की ओर बढ़ते हैं। सैटर्न अपने शानदार छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, जो दूर से ठोस दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में अरबों बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। ये छल्ले अविश्वसनीय रूप से पतले हैं, कुछ जगहों पर केवल लगभग 30 फीट मोटे, फिर भी इनका व्यास 1,75,000 मील तक है। सैटर्न खुद जुपिटर की तरह एक गैसीय ग्रह है, लेकिन इसका घनत्व कम है। वास्तव में अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो सैटर्न उसमें तैरेगा। सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी आकर्षक है। यह सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है जिसका वातावरण घना है, और यहाँ तक कि इसमें तरल मेथेन और ईथेन की झीलें और नदियां भी हैं। कल्पना कीजिए, टाइटन पर खड़े होकर आकाश में सैटर्न के छल्लों को देख रहे हैं। चंद्रमाओं की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि जुपिटर के 7 चंद्रमा हैं? 4 सबसे बड़े, जिन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। इनमें से प्रत्येक चंद्रमा अपने आप में अनोखा और आकर्षक है। आयो सोलर सिस्टम का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है, जिसकी सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं। माना जाता है कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे एक उपसतह महासागर है, जो इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में प्रमुख उम्मीदवारों में से एक बनाता है। गैनीमीड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है, और कैलिस्टो अपनी भारी गड्ढों वाली सतह के साथ सोलर सिस्टम के सबसे पुराने परिदृश्यों में से एक है। और यह एक मजेदार बात है, सैटर्न के छल्ले ठोस दिख सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अरबों बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। अंत में, क्या आप जानते हैं कि मर्क्यूरी पर एक दिन 1408 घंटे का होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगभग 58 पृथ्वी दिन। मर्क्यूरी की कक्षा सभी ग्रहों में सबसे विलक्षण है, जिसका अर्थ है कि सूर्य से इसकी दूरी बहुत भिन्न होती है। इसका परिणाम अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है। दिन के दौरान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर रात में 0 से 290 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक। सबसे छोटा ग्रह होने के बावजूद मर्क्यूरी का आश्चर्यजनक रूप से बड़ा लोहे का कोर है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लगभग 1% उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्रों की बात करें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, यह हमें हानिकारक सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणों से बचाता है। इसके बिना हमारा वातावरण सौर हवाओं द्वारा छीन लिया जा सकता है, जैसा कि मार्स के साथ हुआ था। मार्स, जो कभी अपनी सतह पर तरल पानी वाला ग्रह था, अरबों साल पहले अपना चुंबकीय क्षेत्र खो बैठा, जिससे उसका अधिकांश वातावरण नष्ट हो गया। आज मार्स एक ठंडा, सूखा रेगिस्तान है, लेकिन प्राचीन नदी घाटियों और झील के तल के प्रमाण बताते हैं कि यह कभी अधिक रहने योग्य जगह थी। वैज्ञानिक मार्स के अतीत को समझने और भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी के लिए इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। और ज्यादा क्विक फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सोलर सिस्टम अजूबों से भरा है, और हमने अभी तो बस शुरुआत की है। कुइपर बेल्ट में बर्फीले धूमकेतुओं से लेकर रहस्यमय ओर्ट क्लाउड तक खोज करने के लिए बहुत कुछ है। उत्सुक रहे और सितारों को देखते रहे। कौन जानता है कि आगे हमें और कौन से आश्चर्यजनक तथ्य पता चलेंगे। तब तक बड़े सपने देखते रहें और ब्रह्मांड की खोज करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।